हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम बोलते हैं आवेशों के गुणधर्म। और इसमें जो पहला जो गुणधर्म है वो है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस गुणधर्म में हम पढ़ेंगे कि जो आवेश होते हैं उनका जो योग है वो किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो आवेश है वो एक अदिश राशि होती है और अदिश राशियों का जो योग है वो किस प्रकार से किया जाता है, बीजगणितीय योग से किया जाता है। इस प्रकार इस गुणधर्म के अनुसार किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे कि ये एक क्या है, सिस्टम है यानी कि निकाय, और इस निकाय में क्या है, कुछ चार्ज हैं यानी कि कुछ आवेश हैं और उनके जो मान हैं वो क्या हैं, +4 माइक्रोकूलम। दूसरा जो चार्ज है वो है माना -5 माइक्रोकूलम और तीसरा जो चार्ज है वो है +6 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब इस प्रकार इस निकाय का हमें कुल आवेश निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, +4 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम +6 माइक्रोकूलम, तो टोटल जो है कितना आएगा, +5 माइक्रोकूलम। तो ये है इस सिस्टम का टोटल चार्ज। और ये टोटल जो चार्ज है वो कैसे निकाला, जितने भी जो चार्ज हैं इसमें उन सब का क्या कर दिया, एल्जेब्रिक सम कर दिया। इस प्रकार ये है आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद है अगला गुणधर्म और वो है आवेशों की निश्चरता, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेशों की निश्चरता, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। निश्चरता, इनवेरिएंस का मतलब होता है अपरिवर्तित यानी कि नियत। ठीक है, तो इस गुणधर्म के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात किसी वस्तु पर जो आवेश है वो सदैव नियत रहता है, चाहे वस्तु विराम अवस्था में है चाहे वस्तु गतिशील अवस्था में है। अर्थात Q इन रेस्ट इज इक्वल टू Q इन मोशन। ठीक है, यानी कि वस्तु किस में है, विराम अवस्था में है, चाहे वस्तु किस में है, गतिशील अवस्था में है। दोनों ही अवस्थाओं में जो उस पर जो आवेश है उसका जो मान है वो क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि माना कोई ये क्या है, ऑब्जेक्ट है और वो इनिशियल कंडीशन में क्या है, रेस्ट में है, यानी कि जो उसकी जो वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है 200 मीटर पर सेकेंड। तो तीनों ही केस में जब वह इनिशियल कंडीशन में क्या है, रेस्ट में है, इसके बाद जो है इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि चेंज तो हो रही है लेकिन इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन Q का जो मान है वो तीनों ही कंडीशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि सेम रहता है। और यही क्या है, आवेशों की निश्चरता, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, किसी भी वस्तु पर जो उपस्थित जो आवेश है उसका मान उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, यह है आवेशों की निश्चरता, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद आता है आवेशों का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश का
संरक्षण, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस गुणधर्म के अनुसार किसी विलगित या आइसोलेटेड सिस्टम पर उपस्थित जो आवेश होता है वह हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है, यानी कि नियत रहता है। और इसको हम दूसरे शब्दों में कैसे बोल सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। यही क्या है, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि आवेश का जो संरक्षण है वो किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए हम एक आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि विलगित निकाय मानते हैं कि ये क्या है, एक सिस्टम है। और कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि विलगित निकाय। और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि ये जो सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से क्या है, सेपरेटेड है, यानी कि कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो ऐसा जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है, यानी कि विलगित निकाय कहलाता है। और ये जो सिस्टम है वो दो ऑब्जेक्टों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और ये दोनों ही जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में तो क्या कर सकते हैं, जो चार्जेज हैं उनका क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ये बाहर किसी और अन्य जो ऑब्जेक्ट है उससे आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है वही क्या कहलाता है, विलगित निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम। तो माना कि जो ये ऑब्जेक्ट है इस पे जो चार्ज है वो है +4 माइक्रो कूलम और ये है +7 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं आपस में तो क्या कर सकते हैं, आवेश का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन बाहर किसी अन्य जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे आदान प्रदान नहीं कर सकते। ठीक है, तो माना कि इस ऑब्जेक्ट से चार्ज कहाँ चला जाता है, इस वाले ऑब्जेक्ट पे। माना कि यहाँ से +2 माइक्रो कूलम जो है इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट पर चला जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो क्या है, इसके बाद इस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो तो हो जाएगा +2 माइक्रो कूलम और इस पे जो चार्ज है वो हो जाएगा +9 माइक्रो कूलम। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोसेस हुई अभी, जो यहाँ से चार्ज कहाँ चले गए, यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रोसेस के कंप्लीट होने से पहले जो टोटल चार्ज था इस पूरे सिस्टम पर वो कितना था, 7 + 4 कितना, 11 माइक्रो कूलम। ठीक है, यही था। अब जब ये जो चार्ज है उसका क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है किससे, इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट पर। तो अब इसके बाद यानी कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई, इसके बाद टोटल जो चार्ज है अब कितना है, 9 + 2 कितना हुआ, 11 माइक्रो कूलम। ठीक है, यानी कि इस प्रोसेस के कंप्लीट होने से पहले और कंप्लीट होने के बाद दोनों ही कंडीशन में जो चार्ज है वो कितना है, 11 माइक्रो कूलम, यानी कि क्या है, नियत है, सेम है। और यही क्या है, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब एक गिलास की रोड को यानी कि गिलास की छड़ को हम सिल्क से रगड़ते हैं। ठीक है, सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो गिलास की जो रोड है उस पर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और सिल्क पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, कि जब ये दोनों को हम आपस में क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने से पहले इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट पर दोनों पे जो टोटल चार्ज था वो क्या था, 0, क्योंकि दोनों ही क्या थी, ये अनावेशित यानी कि अनचार्ज थी। इसके बाद जैसे हम दोनों को आपस में रगड़ा तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे उतना ही क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब इसके बाद दोनों पे जो चार्ज है वो क्या है, अभी टोटल 0 है, क्योंकि इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों पे जो टोटल जो चार्ज है वो क्या है, 0,
और जब इन दोनों को रगड़ा नहीं था उससे पहले भी इन पे टोटल चार्ज क्या था, 0, क्योंकि दोनों ही क्या थी, अनचार्ज थी, यानी कि अनावेशित थी। ठीक है, तो यही होता है आवेश का संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, यानी कि इस पूरे निकाय का जो टोटल जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हो क्या रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है उस पर चार्ज कम हुआ है तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। लेकिन दोनों जो ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट पे क्या है, चार्जेस क्या है, सेम है। पहले जितना चार्ज था उतना ही चार्ज क्या है, अब है। ठीक है, पहले क्या था 11 माइक्रोकूलम, अब भी क्या है 11 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसके बाद है अगला गुणधर्म और वो है आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेशों का क्वांटीकरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्वांटीकृत राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है, क्वांटीकृत राशियाँ, क्वांटीकृत राशियाँ। तो क्वांटीकृत राशियाँ वे राशियाँ जिनके सभी मान संभव नहीं होते हैं, क्वांटीकृत राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, वे राशियाँ जिनके सभी मान संभव नहीं होते हैं क्वांटीकृत राशियाँ कहलाती हैं। सभी मान मतलब जो जिनके मान जो हैं कंटिन्यूस नहीं होते हैं, यानी कि सतत नहीं होते हैं। जैसे कि कंटिन्यूस वैल्यू से मतलब क्या है कि 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये क्या हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज हैं। ठीक है, यानी सतत क्या हैं, मान हैं। यदि राशियों के ये मान न होकर कैसे हों, डिसकंटिन्यूस हों, यानी कि 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये क्या हैं, डिसकंटिन्यूस वैल्यू हैं, असतत। यानी कि 1 के बाद क्या आ रहा है, डायरेक्ट 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, तो ये सारे क्या हैं, डिसकंटिन्यूस वैल्यू हैं, असतत वैल्यू हैं। और इस प्रकार की जो राशियां हैं वो क्या कहलाती हैं, क्वांटीकृत राशियां कहलाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। तो आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई। ये क्या कहलाता है, आवेशों का क्वांटीकरण। यानी किसी वस्तु पर जो उपस्थित जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित जो आवेश है उसका क्या होगा, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो चार्ज कैसे होते हैं, यानी कि जो वस्तुएं वो आवेशित कैसे होती हैं, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण। ठीक है, कि जैसे ये क्या है, कोई एक वस्तु है, इस वस्तु को यदि हमें क्या करना है, आवेशित करना है, चार्ज करना है, तो इस वस्तु से क्या करना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा या इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। यदि हम इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे किसकी कमी हो जाएगी, ऋणावेश की, और ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज यानी कि धनावेशित हो जाएगा। और इस वस्तु पे यदि हम इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएंगे तो ये वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। ठीक है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से माना मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेता हूँ, कि माना मैंने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज बाहर जाएगा, तो यहाँ पे जो कमी है वो किसकी होगी, नेगेटिव चार्ज की होगी, यानी कि ऋणावेश की कमी होगी। और ऋणावेश की कमी होने के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज यानी कि धनावेशित हो जाएगा। अब इस पे जो धनावेश आएगा वो कितना आएगा, तो Q बराबर कितना होगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उतना ही इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि इस पे जो चार्ज होगा वो होगा 1 इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको हम किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। तो Q बराबर क्या हुआ, 1 इंटू ई।
अब माना कि इस ऑब्जेक्ट से यदि मैंने 1 इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए थे, तो Q बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू ई, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पर जितने आवेश होते हैं उतने इस पे क्या हो जाएगा, धनावेश इस पे आ जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों पर जितना चार्ज होता है उतना ही ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो 2 इंटू ई। यदि माना इससे 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं अपन, बाहर निकाल देते हैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू ई, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉनों पर जितना चार्ज होता है उतना इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि धनावेश आ जाएगा। यानी कि सभी कैसे हैं, ये पॉजिटिव है। कैसे हैं, पॉजिटिव। तो अब माना यदि इससे मैं n इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस n इंटू ई, यानी कि n इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना पॉजिटिव चार्ज इस ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा, यानी कि ये उतना ही धनावेशित हो जाएगा। तो Q बराबर क्या होगा इस पे, प्लस n इंटू ई, यानी कि प्लस एन ई। इसी प्रकार दूसरे ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। ठीक है, माना इस ऑब्जेक्ट पर हम 1 इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इस पे आ रहा है तो किसकी वृद्धि हो रही है, नेगेटिव चार्ज की, यानी कि ऋणावेश की वृद्धि हो रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, यानी कि ऋणावेशित हो जाएगा। और कितना होगा ऋणावेशित, 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही ये कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, यानी कि -1 इंटू ई। ठीक है, अब यदि इस ऑब्जेक्ट पर 2 इलेक्ट्रॉन हम लेके आते हैं, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो इस पर जो चार्ज है वो कितना होगा, -2 इंटू ई, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों पर जितना चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे होगा। ठीक है, उतना ही क्या होगा, ये ऋणावेशित हो जाएगा। तो Q बराबर -2 इंटू ई। अब इसी प्रकार यदि 3 इलेक्ट्रॉन इस पे आते हैं तो ये -3 इंटू ई। यदि n इलेक्ट्रॉन आते हैं तो Q बराबर -n इंटू ई। क्या होगा, इस पे चार्ज होगा, यानी कि आवेश होगा। तो इस प्रकार हमने देखा है कि इस ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है वो कितना आ रहा है, +ne, और इस पे कितना आ रहा है, -ne, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, यदि हम कॉमन लिखें इसको तो क्या हो जाएगा, Q बराबर +-n इंटू ई। ठीक है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसका क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। अब ये जो n जो है वो कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, यानी कि जो है n बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी होगी, इंटीजर होगी, यानी पूर्ण संख्या होगी। ये जो हैं वो 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसी वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हमेशा जब हम इसको चार्ज करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सवा इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन इससे बाहर न तो आ सकते हैं, न ही हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसलिए जो n है वो क्या है, 1 2 3 4 5। यही हम इसको बोलते हैं Q बराबर +-ne, यानी कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित जो आवेश है उसका पूर्ण गुणज होता है, और यही जो है वो कहलाता है आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक, यानी कि जो चार्ज होगा किसी ऑब्जेक्ट पर वो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा उसके ही मल्टीपल में होगा, कोई और वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। ठीक, तो ये है आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।